हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आर ओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण मटेरियल है वो भी आपको प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस परीक्षा के लिए 3 आर ओ के लिए 2 चरण और आर ओ के लिए यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 3 चरण और समीक्षा अधिकारी के लिए 2 चरण में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। समीक्षा अधिकारी में आपके लिए प्री होगा और मेंस होगा और उसके बाद सीधे आपका सिलेक्शन होगा। सहायक समीक्षा अधिकारी में आपका प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सहायक यदि बात करें एलिजिबिलिटी की, तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल अनिवार्य है। वहीं समीक्षा अधिकारी के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसीलिए समीक्षा अधिकारी में सहायक समीक्षा अधिकारी से ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब बात कर लें इसके पैटर्न की, तो परीक्षा आपकी प्रारंभिक चरण में, जैसा कि आप सिलेबस भी देख पा रहे हैं, प्रारंभिक चरण में 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 140 नंबर का, 140 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और पेपर 2 हिंदी का 60 प्रश्न। हिंदी में आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के। इस प्रकार से 200 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है। उसमें मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और इसके बाद आपका मेंस का पेपर होता है, उसके भी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और मेंस में आपका जो है 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आपका 120 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने को आते हैं 3। साथ ही साथ हिंदी के ऊपर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर पैटर्न होता है। आप सिलेबस आप देख लें, साथ ही साथ पेपर पैटर्न और अच्छे से जान लें। देखिए 2 घंटे का प्रश्न पेपर होता है पहला। 2 घंटे में आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, राज्य व्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और करंट अफेयर्स, और उसके बाद सामान्य बौद्धिक रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, यानी कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन ना के रीजनिंग के प्रश्न इसी में पूछ लिए जाते हैं। और आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, पर्यावरण, पर्यायवाची, इन पर आधारित आपके 60 प्रश्न होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में 2 घंटे का 120 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो पहला पेपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी मुख्य परीक्षा 2 दिन होती है। पहले दिन में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर 120 नंबर का होता है। फिर शाम को आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, परंपरागत सब्जेक्टिव पेपर 2.5 घंटे का प्लस आधे घंटे का, 3 घंटे का पेपर ये होता है। 2.5 घंटों में जो 100 नंबर का आपका पूछा जाता है वो आपके गद्यांश, ठीक है, उसमें 21 नंबर का पूछा जाता है। पत्र, सरकारी पत्र सारणी, ये आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं। पत्राचार 24 नंबर का। साथ ही साथ हिंदी, अंग्रेजी, अनुवाद, मुहावरे, ये आपके 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का पूछा जाता है। और इसी में आपका आधा घंटा का पेपर अलग होता है। टोटल 3 घंटे का होता है। 2.5 घंटे का एक पेपर, आधा घंटा के दोनों एक साथ ही आपको पेपर दे दिए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको जो है 3 घंटे में करना रहता है। उसमें आपको जो है 12-12 अंकों के 6-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम, वर्तनी, अनेकार्थक, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, ठीक है। और अगले दिन जो होता है आपका एसे राइटिंग का पेपर होता है 3 घंटे का, जिसमें आपको एसे के जो हैं 40-40 नंबर के 3 एसे लिखने रहते हैं। शब्द सीमा 600 शब्दों के आपको 3 ऐसे लिखे रहते हैं, जिसमें आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना होगा। फिर विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी,
आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इसमें से एक टॉपिक में ए से लिखना होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इनमें से आपको 600 शब्दों का एक 40 अंक का आपको लिखना रहेगा। तो इस प्रकार के 40-40 मिलाकर 120 अंक का आपका ये एसे होगा। टोटल आप देख सकते हैं, टोटल आपका 120 का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पहला, फिर 160 नंबर का जो है आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होता है, और 120 नंबर का अगला एसे। तो टोटल 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा 200 नंबर की होती है। तो इस प्रकार से ये आपका ARO का पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी। एज की बात करें तो जनरल के लिए 21 से लेकर 40 वर्ष तक, SC ST OBC के लिए जो छूट दी जाती है, OBC के लिए 3 साल तो 43 वर्ष तक, और SC ST के लिए 5 वर्ष तो 45 वर्ष तक, यानी कि इतनी एज तक, यानी 21 वर्ष के ऊपर, और बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो भी इस एज के अंतर्गत है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आए हुए हैं, आप लोग इनको भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो आप जान सकते हैं। इसकी मुख्य जो है पोस्टिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी रहती हैं, सचिवालय में रहती हैं, राजस्व विभाग में रहती हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो है पोस्टिंग होती हैं। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक करें। ओके, धन्यवाद।